हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी प्रोवाइड्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपके सामने क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है एपोमिक्सिस। अगर आपको याद हो तो वो उस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बेटा, जो थोड़ा क्रूशियल इंपॉर्टेंस का है। जैसे सबसे पहले अगर हम समझें तो एपोमिक्सिस में दो वर्ड्स हैं, एक है एपो जिसका मतलब होता है अवे, और दूसरा वर्ड है मिक्सिस जिसका सिग्निफिकेंस है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सो इस चैप्टर का एक्चुअल मतलब ये है कि अगर हम गैमेटिक फ्यूजन की बात करें तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है सीड फॉर्मेशन की या बाकी सारी चीज़ों की, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बिना गैमेटिक फ्यूजन के अगर चीज़ें डिफरेंशिएट हो रही हैं तो वो क्या क्या है। अब एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड, आप याद कीजिए कि मैं बात कर रहा हूं सीड के फॉर्मेशन की विदाउट गैमेटिक फ्यूजन या विदाउट सिनगैमी। बिना किसी गैमेटिक फ्यूजन के अगर सीड फॉर्म होने लग जाए तो इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। ये प्रोसेस नॉर्मली दो तरीके से चलती है। जैसे आप इसे इस तरीके से सोचना शुरू करिए। पहली चीज तो एपोमिक्सिस के बारे में आपने एनसीईआरटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनी होगी जो मैं यहां लिख दे रहा हूं। इट इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड है, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक, जो मिमिक्री कर लेता है, विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिमिक्री करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता हो, ये वर्ड देखिए, मिमिक्री कर लेता हो यानी उसके जैसा हो जाता हो, उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस को समझने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कि मैंने आपको बोला केस 1, तो केस 1 में हम क्या बात करते हैं कि सपोज करिए जैसे ऐसे करके बोला कि एक जेनेटिक कंट्रोल में ये प्रोसेस है। तो केस 1 पहले समझते हैं। केस 1 में मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक सेल है जो कि मेगास्पोर मदर सेल है बेटा, और आप तो जानते हैं मेगास्पोर सेल की प्लॉइडी 2n होती है। इन नॉर्मल केसेस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मायोसिस और रिडक्शनल डिवीजन टू परफॉर्म मेगास्पोर्स, लेकिन यहां कुछ गड़बड़ हुआ और ये सेल बिना किसी मायोसिस के, नो मायोसिस, 4 सेल बनाती है धीरे धीरे करके। और ये जो सेल्स हैं ये कहने के लिए तो मेगास्पोर्स की तरह ही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इनकी प्लॉइडी भी 2n ही है। क्या है इनकी प्लॉइडी? 2n है। इसमें से कोई मेगास्पोर अगर फर्दर डेवलपमेंट के लिए चला जाए और आप यहां पर इसको माइटोसिस या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हुए देखें तो आपको पता चलेगा कि एक एम्ब्रियो सैक बन जाता है। ये रहा एग, ये रहे दोनों सिनर्जिड, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये 3 एंटीपोडल्स। हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक है बेटा जो कि वैसे तो फीमेल गैमेटोफाइट है, लेकिन इस एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी 2n है, यानी इसके अंदर ये जो एग है वो भी 2n है, ये जो सिनर्जिड्स हैं ये भी 2n है। तो इस तरीके से हम पूरे एम्ब्रियो सैक को ही डिप्लॉयड बनते हुए देख लेंगे। अगर ऐसा एग जो पहले से डिप्लॉयड है तो वो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट फील नहीं करेगा। तो अगर इस एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस ये भी एक तरह का प्रोसेस है एपोमिक्सिस का। अगर ये सिनर्जिड, जिसको मैंने यहां SYN लिखा है, अगर ये सिनर्जिड जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है और ये चल के एम्ब्रियो बन जाए सिनर्जिड से, जिसकी प्लॉइडी अगेन 2n ही कंटिन्यू रहेगी, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिप्लॉयड एपोगैमी। डिप्लॉयड एपोगैमी। आप देखते जाइए, मैंने आपको अभी तक एपोमिक्सिस के 2 टाइप बता दिए। आगे चलते हैं, केस 2 समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा
कि जैसे मान लीजिए ये ओव्यूल है। जब हम ओव्यूल की बात करते हैं तो हम ऐसे करके बोलते हैं कि ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बन रहा था। एम्ब्रियो सैक के किनारे किनारे जो भी सेल्स हैं, ये जहां जहां मैं शेडिंग कर रहा हूं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूसेलस। जानते रहें कि न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n है ऑलरेडी। अगर न्यूसेलस की सेल्स भी आगे चलकर जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, ये फॉर्म्ड न्यू एम्ब्रियो, ये प्रोट्रूड हो जाए अंदर एम्ब्रियो सैक में और ये नए नए एम्ब्रियोज बनाने लग जाएं, एक ये केस, तो इस केस को अलग से बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और ये प्रोसेस यहां पर डिफरेंट मोड में चल रही है। जब हम इसी सेंस में इंटेगुमेंट के अंदर की बात करते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि यहां मैंने इंटेगुमेंट लिया, जानते रहिए कि इंटेगुमेंट्स की प्लॉइडी भी 2n है, और अगर इस इंटेगुमेंट की सेल्स आगे चलकर जिनकी प्लॉइडी 2n है, ये भी नया एम्ब्रियो बनाने लग जाए, तो इस तरह की प्रोसेस भी इसी कैटेगरी में जाती है जिसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ही कहा करते हैं। अब आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जब एक ही ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल से भी एम्ब्रियो बन सकते हैं, सिनर्जिड से भी, एग से भी बन सकता है, न्यूसेलस की सेल से भी बन सकता है, इंटेगुमेंट की सेल से भी बन सकता है। तो जब इस एक ओव्यूल को हम एक सीड की तरह सोचेंगे तो उसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। दैट इज वाई ऐसा कहा जाता है कि जहां एपोमिक्सिस होती है वहां पर पॉलीएम्ब्रियोनी का भी केस, यहां एरो के ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, लीड्स टू। जहां एपोमिक्सिस होती है वहां पर पॉलीएम्ब्रियोनी का भी ऑब्जर्वेशन आपको हो जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी भी वहां होती रहेगी। ऐसा केस पाया कहां जाता है? एग्जाम्पल, मेंबर्स ऑफ एस्टरेसी, पोएसी, जिसे कि ग्रामिनी कहते हैं, ग्रास फैमिली है ये, उसमें एस्टरेसी मीन्स सनफ्लावर फैमिली में। इसके अलावा सिट्रस में, मैंगो में, एप्पल में भी आपको इस तरह का प्रोसेस देखने को मिलेगा। तब आप समझ पाएंगे कि कैसे हमने अलग अलग तरीके से एम्ब्रियो बनते हुए देखे। और पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब ही होता है सीड विद मिनी एम्ब्रियो। यहां मैंने लिख दिया है सीड विद मिनी एम्ब्रियो। जब किसी सीड में बहुत सारे एम्ब्रियोज बनने लग जाएं तब इस प्रोसेस को आप पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एंटोन वॉन लेवेनहॉफ ने इसकी डिस्कवरी की है बेटा। उन्होंने पहली बार ऑरेंज के अंदर ढेर सारे एम्ब्रियोज देखे, ऑरेंज सीड के अंदर, और इस बात पर चर्चा करी। ठीक है, तो अच्छे से इसे रिवाइज करिएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको बड़ी सारी चीजें मिलेंगी। एक कॉन्सेप्ट छोटी सी दी हुई है वहां पर कि एपोमिक्सिस जब किसी सीड में होती है तो सीड की क्वालिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम बनी रहती है और फार्मर्स को नया सीड नहीं खरीदना पड़ता। ठीक है, इसीलिए एपोमिक्सिस को एक्सपेरिमेंटली अलग अलग क्रॉप्स में डाला जा रहा है जिससे कि ज़्यादातर क्रॉप्स को एपोमिक्टिक क्रॉप बनाया जा सके। ठीक है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा और हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। टेक केयर बेटा।